अस्सलाम वालेकुम। सियारों की एनर्जी की बात करते हैं, हम सितारों की एनर्जी की भी बात करते हैं, टैरो कार्ड की, पामिस्ट्री की, रूहानियत की और हम वज़ाइफ की एनर्जी की बात करते हैं। तो आज हम जिस एनर्जी पे बात कर रहे हैं वो ये है कि जब हम प्लैनेट्स की बात करते हैं, सियारों की एनर्जी की, तो बहुत सारी ऐसी आदात हैं हमारी जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। अगर हम उनको छोड़ दें तो उससे हम अपने बर्थ चार्ट को बैलेंस कर सकते हैं, अपने ज़ायचे को, उसके अंदर जितने भी घर होते हैं। जब हम घर की बात करते हैं जैसे 12वां घर होता है, अगर हम अपने अखराजात को कंट्रोल नहीं करते तो बहुत मुतासर होता है। और जैसे कुरान पाक में भी हुक्म है कि फ़िज़ूल खर्ची करने वाले को शैतान का भाई कहा गया है। मैं आपसे अक्सर ये बात करती हूँ कि जब हम एनर्जी की बात कर रहे होते हैं तो एनर्जी को जब हम रिलेट करते हैं रूहानियत से, अल्लाह ताला से, कुरान से, तो वो उसके पीछे बाकायदा तौर पे इसका प्रूफ आता है। जैसे अभी मैंने बात की कि आपका 12वां घर मुतासर होता है जब आप अपने अखराजात पे कंट्रोल नहीं करते। तो बहुत ज़्यादा जब आप फ़िज़ूल खर्ची कर रहे होते हैं तो फ़िज़ूल खर्ची तो अल्लाह ताला को बिल्कुल नहीं पसंद। वो एनर्जी इम्बैलेंस होती है और आपका काम खराब होता है, फिर आपको दूसरों से पैसे लेने पड़ते हैं क्योंकि आप खुद को इम्बैलेंस कर चुके होते हैं। तो क्यों ना हम ऐसी आदात को अडॉप्ट करें, ऐसे अमाल इख्तियार करें। अमलियात की बात तो हम वैसे भी करते हैं कि उसकी एनर्जी बुजुर्गों को बहुत पसंद होती है, अल्लाह ताला को बहुत पसंद होती है, क्योंकि ये वो अमाल होते हैं जिनको इख्तियार करके हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले जिस प्लेनेट की, वो है जी शम्स, सन की एनर्जी। अगर आपकी खराब है तो वो क्यों खराब है, आपकी कौन सी आदत की वजह से ये खराब होती है। तो ये वो है कि जब आप मिस कमिटमेंट करते हैं, वादा खिलाफी करते हैं। जो भी बंदा अपनी ज़िंदगी में वादा खिलाफी करता है उसकी सन की एनर्जी खराब हो जाती है। उस एनर्जी को अडॉप्ट करने के लिए उसको अपनी कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है। वादा खिलाफी करने वाला, अगर कुरान के रेफरेंस से बात करें तो अल्लाह ताला ने कहा है कि वो मुनाफिक है। तो हम इसलिए इस आदत को छोड़ते हैं, इससे फिर हमारी ज़िंदगी में सन की एनर्जी आती है। सन की एनर्जी आती है तो हमारी हेल्थ बेहतर होती है, हम फिर वॉक भी करते हैं, फिर वो जो एक पॉजिटिव एनर्जी हम लेते हैं, एक स्पिरिट लेते हैं, उसमें चेंज आना शुरू हो जाता है। सेकंड जो हम प्लैनेट की बात करेंगे वो है हमारा मून। मून की एनर्जी क्यों खराब हो जाती है हमारी, हम उसको डाइट से भी जोड़ते हैं, अपने अमलियात से भी जोड़ते हैं, घर की डेली जो हमारी रूटीन होती है उससे भी बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एथिकली ऐसा कौन सा हमारा इशू है जिसको हम अडॉप्ट करेंगे तो इस एनर्जी को बैलेंस करेंगे। तो जी, हम जब अपने जज्बात का इजहार किसी से नहीं करते तो उससे हमारे इमोशनली हम इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं। जैसे आपने देखा कि मून की एनर्जी एक वेव्स है ना, मौजे हैं। जब मून की एनर्जी जूं जूं चांद की चौदहवीं चढ़ती है, आपको देखा समंदर की मौजों में एक जो चेंज आता है, वो ही चेंज जो है बढ़ता है 14 तक इंसान की फीलिंग्स में, उसकी बॉडी में, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने इसको रिलेट किया हुआ है। अगर आप इमोशनल हैं और अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं तो आपका मूड वीक हो जाता है और आप उसको स्नब कर रहे हैं, आपकी एनर्जी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है और इससे बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो कोशिश करें, आप डिप्रेशन पेशेंट हो जाते हैं तो हम डिप्रेशन की एनर्जी के लिए हमेशा आपसे क्या बोलते हैं कि पानी को दम करके पिए, चांदी के गिलास में पानी पिए, सफ़ेद चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपकी एनर्जी बैलेंस होती है। ये तो हम आपको कहते हैं आप खाने में अडॉप्ट करें। लेकिन यहाँ पे जो सबसे पहले है जो आपके एथिकली है, तो आप क्या करें, आप अपने जज़्बात का इज़हार ज़रूर करें, क्योंकि इससे भी ये एनर्जी आपकी बैलेंस होगी। नेक्स्ट जिसकी हम बात करेंगे, सितारा जो हमारा है वो ज़ोहल। तो ज़ोहल क्या कहता है जी, आप पंक्चुअल हैं, अगर वक़्त की पाबंदी करने वाले हैं, वक़्त की अहमियत को जानने वाले, वक़्त की कदर करने वाले हैं, तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और इसकी एनर्जी आपको फिर प्रॉपर जो है वो फ़ायदा देती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी मरीख़। मरीख़ की एनर्जी क्या कहती है, अगर आपका काम करने को दिल नहीं कर रहा, सुस्ती है और आप कहीं पे जाते हैं अपनी वर्क जॉब पे, आप वहाँ पे बर्डन फ़ील कर रहे हैं, ओवर प्रेशर हो जाते हैं, तो इसका मतलब आपका जो मरीख़ है वीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए हम अक्सर वीडियो बनाते हैं, आप अपने मरीज़ को किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं मरीज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसको चेक कर सकते हैं। वो अमाल, आप वो डाइट, आप वो बैलेंस चीज़ें, वो अमलियात अडॉप्ट करें जिससे आपका मरीज़ जो है वो बैलेंस हो जाएगा।
जुपिटर, पैसे आपके कैसे ठीक होंगे? पैसे आपके हमेशा किसी की बात मानने से, किसी उस्ताद की, किसी बुजुर्ग की, उससे वैसे ही बेहतर हो जाएंगे। जी, जो आप इल्म हासिल करते हैं, जो बात आप जान जाते हैं, जो इंस्ट्रक्शन आपको दी जाती है, अगर आप उसको अडॉप्ट करते हैं, उस पे अमल करते हैं, अपने उस्ताद की बात मानते हैं, आपके बुजुर्गों की बात मानते हैं, तो आपका जुपिटर बैलेंस होता है और फिर भाग के पैसा आपके पास आता है। वीनस की एनर्जी क्या होगी जी? वीनस की एनर्जी, सबसे पहले आप अपनी कदर करें, सेल्फ मेंटेनेंस, आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको अपनी वर्थ का पता होना चाहिए। इंसान का सबसे पहला हक उसकी अपनी ज़ात पे होता है। अब हर चीज़ को आप छोड़ देते हैं दूसरों के लिए। रूहानियत, हमारे उस्ताद कहते हैं, इस बात को फ़ेवर नहीं करती, वो इस बात को पसंद नहीं करती, क्योंकि अल्लाह के यहाँ ये अमल पसंद नहीं किया जाता। कुछ लोग समझते हैं हम कुर्बानियाँ देते हैं, हम दूसरों के लिए करते हैं, तो हमारी खुद से सेल्फ चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन जब तक आप खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देते, अपनी सेल्फ मेंटेनेंस नहीं करते, आप अपने आप को वैल्यू नहीं देते, आपको वैल्यू नहीं दी जाएगी। ये अल्लाह की तरफ से एक मैसेज है, बुजुर्गों की तरफ से रूहानियत का एक मैसेज है। इस बात को आप पल्ले से बांध दें। इससे बेहतर क्या होगा आपका? वीनस, जब वीनस बेहतर होगा तो उससे रिलेटेड जितने भी आपके अमाल हैं, चीज़ें हैं, वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। मरकरी रह गया जी हमारा। जी, मरकरी वाले आप लोग ऐसा क्या अडॉप्ट करोगे अमलियात के आपकी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएगी? सबसे पहले तो जो आप सोचते हैं उसको इम्प्लीमेंट करें। आप अपनी चीज़ों को अगर आइडियाज़ तक ही रहने देंगे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो वो कभी भी अमली तौर पे वो शक्ल इख्तियार नहीं करती। तो जी, अगर आप चाहते हैं मरकरी आपका ये स्ट्रॉन्ग हो, तो आपने कोशिश करनी है, जो आप सोच रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, आप वो अडॉप्ट भी करें और आप उसको इख्तियार भी करें, वो सिर्फ सोचों तक मत रखें। अगर आप सब चाहते हैं कि आपकी सारी चीज़ें आपको चाहिए अल्लाह ताला की तरफ से, तो इन सबको बैलेंस करने के लिए आप बदअलाफ़ी भी नहीं करें, अपनी कदर भी करें, आप अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें, अपनी सोचों पे जो चलती हैं उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें, कमिटमेंट करते हैं तो कमिटमेंट पे रहें। अगर सबको अडॉप्ट करते हैं तो सबकी पॉजिटिव एनर्जी आप ले सकते हैं।